हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी स्टडी को और बेटर करने के लिए हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर क्लासेस अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और चेक कर लो बेल नोटिफिकेशन आपका ऑन है या नहीं, अदरवाइज उसको आप ऑन कर लें ताकि हर अपडेट टाइम से आपके पास पहुंचता रहे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं यूग्लिना के बारे में। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे अब तक जो है 5 पार्ट्स आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर लेंदी है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट जानबूझ के मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ताकि हर पार्ट आपको कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट आपके माइंड में डाल सके। आज हम बात करेंगे ग्लीना के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो है ये जो मैंने आपको ये मादा एनीफिलीज मच्छर का बताया था ना, फीमेल एनीफिलीज का, वो तो खैर आप सीख ही गए। लेकिन नेक्स्ट जो है मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि किस तरीके से जो है एक फ्रेश वाटर में यूग्लिना के बारे में हम लोग जानते हैं। एक फ्रेश वाटर, इसको हम फ्लैगलेटा के नाम से भी जानते हैं, फ्लैगलेट भी बोलते हैं इसको। तो यूग्लिना क्या है? यूग्लिना इज एवेंटली फाउंड इन स्टेंजेंट वाटर। स्टेंजेंट वाटर जैसा कि मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा आपको बताया था, स्थिर पानी, जहाँ पानी स्थिर होता है ना, उसको स्टेंजेंट वाटर के नाम से जानते हैं। तो स्टेंजेंट वाटर में जैसे कि पूल हो गया, पोन्ड्स हो गए, इसके अलावा जैसे खाई वगैरह होता है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, पत्तियाँ हो गई, तने हो गए, या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या होता है जब सड़ते हैं, डिके करते हैं, तो वहाँ पर भी यूग्लिना आपको देखने को मिलता है। इसका एक पिक्चर में आपको समझाना चाहूँगा। पिक्चर में कुछ टर्म है जो यहाँ पर दिए गए। घबराना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और इसका मतलब कतई ये नहीं है कि लंबे मतलब इतने सारे पार्ट्स तो हार्ड होगा, नहीं। ये पार्ट्स आपको इजी बनाने के लिए दिया गया है, तो डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। पहला है पेलिकल। पेलिकल क्या होता है? पेलिकल इलास्टिक बॉडी होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो अगर आप इसके पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आप फोकस करेंगे इसके पिक्चर को, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ दी गई है। जैसे इसके अकॉर्डिंग हम पिक्चर में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा सबसे मेन चीज़ जो इसका आउटर मोस्ट लेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो लेयर है ये पेलिकल है ना। इस लेयर को हम लोग पेलिकल के नाम से जानते हैं। जो ये आपका बाहर का ये आउटर मोस्ट लेयर ये दिख रहा है आपको, इस आउटर मोस्ट लेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं, जो आपको इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है आपको। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो एक पूंछ जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, और ये पूंछ जैसे स्ट्रक्चर ये वाला दिख रहा होगा इस तरीके का। इस स्ट्रक्चर का जो नाम है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पर है फ्लैगलम के नाम से इसको आप बोल सकते हैं, जो इसको लोकोमोशन में या मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे इसका एक रिजर्वियर है यहाँ पर, रिजर्वियर होगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर रिजर्वियर लिखा हुआ है। ये इसका जो माउथ है कुछ इस तरह से ट्यूब की तरह आता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे ओपन होता है यहाँ पर, तो इसको हम लोग रिजर्वियर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारी है, जैसे अब यहाँ देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर है, ये वाला वैक्यूल है जो कि इसको जो है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको बहुत सारे से क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाता है। इसके अलावा आपको इंडोप्लाज्म देखने को मिलता है, यहाँ देखिए न्यूक्लियस यहाँ पर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है साइटोफेरिंक्स देखने को मिलता है। आपको फोटो रिसेप्टर भी देखने को मिलता है जो कि लाइट के लिए ये सेंसिटिव होते हैं। तो इनकी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जिसको हम समझते हैं, बाकी स्ट्रक्चर तो काफ़ी ईजी है इसका। जैसे सबसे पहले जो यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है वो लिया है इसमें देखिए साइटोटोम एंड रिजर्वियर के बारे में दिया। ये सेल का माउथ होता है और ये टेबुलर फॉर्म यानी साइटोफेरिंक्स होता है जो कि ओपन होता है, और इसी को हम लोग रिजर्वियर बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टिग्मा या आई स्पोर्ट यहाँ पर है, मैं आपको पहले पिक्चर में दिखा देता हूँ कहाँ पर स्टिग्मा और आई स्पोर्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है। डरना बिल्कुल ही पिक्चर से, ठीक है, पिक्चर आसान है। ये स्टिग्मा होता है, इसको आई स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोमिनेंट रेड पिगमेंट स्पॉट होता है, ये लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए है। इसके अलावा फ्लैगलम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फ्लैगलम क्या है? प्रोपल्सन इन वाटर। अगर मैं इसके बारे में बताऊं फ्लैगलम के बारे में, तो ये क्या करता है फ्लैगलम? ये जो प्रोपल्सन ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि जैसे प्रोपल्सन का मीनिंग क्या होता है? आगे फोर्स करना किसी को। रॉकेट में क्या होता है? प्रोपल्सन होता है कि रॉकेट में यहाँ पर नीचे की ओर देखते हैं कि बर्निंग होता है और ऊपर की ओर उसको न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। तो उसी तरह से इसको वाटर में क्या होता है? प्रोपल्सन के लिए फ्लैगलम होता है।
क्लोरोप्लास्ट देखिए लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर का होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए बाइनरी फिजन का इस्तेमाल करता है। तो आई होप आपको इतनी सारी जानकारी एनफ होगा। आइए हम लोग डायटम्स के बारे में बात करते हैं। डायटम्स का पहले पिक्चर आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसकी पिक्चर देखिए, ये इस तरह का पिक्चर है। यहाँ पर इस पिक्चर में ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक पोर दिख रहा होगा। इस पिक्चर में स्क्रीन पे देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, पोर दिख रहा है। इसके अलावा आपको साइड साइड में ग्रुप दिख रहा होगा। बस यही दो नाम यहाँ पर है जो आपको ध्यान रखने हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। डायटम्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो डायटम्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो ये लिख रहा है, ये फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर में पाया जाता है और कई बार मॉइस्ट सॉइल यानी गीली मिट्टी में ही पाया जाता है। इसके अलावा थाउजेंड्स स्पीसीज ऑफ डायटम्स एक्ट एज फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, मतलब पानी के अंदर रहने वाले, तो थाउजेंड्स ऑफ डायटम्स जो है उनका भोजन है, मतलब डायटम्स को खाती हैं वो, मछलियाँ वगैरह जो भी समझिए। ये स्पेशल फिशेस तो नहीं बोला है, लेकिन एक्वेटिक एनिमल में तो देखिए जो भी रहने वाले जीव होंगे, जो भी होंगे ना, वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। और डायटम्स यूनिसेलुलर है और कॉलोनियल या इसको आप बोल सकते हैं फिलामेंटस। कई बार ये वाइड वैरायटी शेप में पाया जाता है, अलग अलग तरीके से वैरायटी ऑफ शेप इसके हैं। उसमें से एक शेप आपके पिक्चर में दिया गया है। और ईच सेल के पास जो है सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस है। उसके पास प्लास्टिड भी सिंगल है और इस प्रोड्यूस करता है सेल वॉल, एक सिलिका की तरह डेवलप करता है। तो ये में भी देखिए एक फंक्शंस होता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक शेप होता है, तो वो तो हमें कर लेके चलना पड़ेगा। चलिए अदर एल्गे के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए अगर अदर एल्गे के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एल्गे कैन बी यूनिसेलुलर, जैसे कि लिखा है क्लेमेडोमोनास यहाँ पर है, या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जैसे स्पायरोगैरा। तो क्लेमेडोमोनास की बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर होता है, स्पायरोगैरा की बात करेंगे तो ये मल्टी सेलुलर होता है। आइए आपको पिक्चर से आपको समझाते हैं। जैसे सबसे पहला मैं ये पिक्चर अगर क्लियर करूँ, तो इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये जो है इसमें जो दिखा है क्लेमाइडोमोनास के बारे में दिया है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में पिक्चर से समझाना काफ़ी इजी हो जाता है और पिक्चर हमें समझ में आनी भी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आप अच्छे से जानते हैं जो स्ट्रक्चर, ये जब भी आपको दिखे आप समझ जाना, फ्लैगलम, फ्लैगलेटा, इसी फ्लैगलिन अलग अलग नाम से होता है, बट फ्लैगल इसी टर्म में आपका आएगा। यहाँ पर जो वैक्यूल होते हैं, आप जानते हैं वैक्यूल को कॉन्ट्रेक्टाइल यानी संकुचित होता है ये। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट इसके पास है, इसके पास पेरिनोइड है, इसके पास देखिए न्यूक्लियस है, ये देखिए आई स्पोर्ट भी इसके पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए आपको नेक्स्ट पिक्चर में आपको समझाते हैं, जो आपको स्क्रीन में दिखेगा। ये दिस इज योर, ये पिक्चर आप देख लीजिए यहाँ पे। तो इस वाले पिक्चर में आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो है स्पायरोगैरा है, स्पायरोगैरा जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। तो मल्टी सेलुलर के मीन्स यहाँ पर आप ध्यान से पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेल वॉल दिख रहा है, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री की तरह इस तरह से ये काम कर रहा है, सेल वॉल है। साथ में आपको यहाँ पर न्यूक्लियस इसके अंदर, साइटोप्लाज्म में जो खाली जगह होता है, और साथ में पेरिनोइड भी और यहाँ क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देखा है। इसके अलावा जो है इसमें और साफ साफ क्या आपसे कहता है, ये कहता है कि एल्गी कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ऑब्वियसली देखिए, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो वहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आ जाएगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑटोमेटिक दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, और उसमें रीजन यही है कि भाई क्लोरोफिल उसके अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से जैसा में एल्गी पिगमेंट्स, जैसे कई बार ब्लू पिगमेंट्स भी होता है यहाँ पर। तो ब्लू पिगमेंट जैसे फाइकोसायनिन हो गया, नाम है इसका फाइकोसायनिन। ब्राउन पिगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है फ्यूकोजैंथीन यहाँ पर है। अच्छा, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ बता तो दूँ कम से कम। जैसे ये मैं पढ़ रहा था फाइकोसायनिन, जो कि ब्लू पिगमेंट होता है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ब्राउन पिगमेंट की हम लोग जब बात करते हैं तो फ्यूकोजैंथीन हो गया। रेड पिगमेंट की बात करते हैं तो फाइकोएरिथ्रीन यहाँ पर हो गया। ये जो नाम आपको मैं बोल रहा हूँ, जैसे फाइकोसायनिन, फ्यूकोजैंथीन या फाइकोएरिथ्रीन, ये जो है कलर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, ठीक है। पिगमेंट जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल देखते हैं हरा होता है सारा पेड़ पौधा। तो डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट द एल्गी आर कॉल्ड, देखिए उसी हिसाब से हम किसी को ब्लू एल्गी बोलते हैं, किसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और किसी को ब्राउन एल्गी या किसी को रेड एल्गी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एल्गी किस में पाया जाता है। अगर ये चीज़ें आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना होगा। देखिए मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। और मैं आपको 100 में 100
पढ़ा के भेज रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जब जाएं तो वहाँ पर जो है आप हर एक पॉइंट को डील कर सके, हर एक पॉइंट को लिख सके। हाँ, ये मेहनत आपकी रहेगी कि एग्जाम तक आपको याद रखना पड़ेगा, आपको रटाफिकेशन भी करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ वर्ड स्पेलिंग भी सही होना चाहिए, तभी जाके वहाँ पर आप अपना सही स्कोर कर पाएंगे। और जब लाइव बैच में आप आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इसीलिए बायोलॉजी का भी लाइव क्लास बिल्कुल रेगुलर है। आप आइए, क्लास ज्वाइन कीजिए, वेरी वन टाइम फी देना है, गुरु दक्षिणा है, और वन टाइम फी में ही आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चे इकोनॉमिकली मतलब इस तरीके से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं या पैसे से थोड़े से समझते सर हम उतना खर्च नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए, आप लोगों को देखते हुए तो मैंने अपना फी स्ट्रक्चर कम रखा है, नहीं तो मैं इसका कुछ और फी स्ट्रक्चर होता और देने वाले देते भी। ठीक है, ऐसे ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 हज़ार तक देने को तैयार है। लेकिन देखिए वो तो सब, देखिए जो जिनके पास पैसे है वो तो कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है मुझे उनके लिए सोचना है, उनका क्या होगा। तो यही सोच होती है कि हमें ना पूरे हिंदुस्तान को मेरा टारगेट है कवर करना, और ऑलरेडी हमने जितने लाइव बैचेज है, हर बैचेज में जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट है सब मैंने कवर किया, इवन फॉरेन कंट्रीज भी मैंने बहुत सारे कवर किया है। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा हुआ है, ये साफ साफ बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ये तो बॉक्स में साफ साफ लिखा हुआ है और ये बोल रहा है कि कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू द डोमिनेंट ऑकरेंस ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसको आप समझ सकते हैं कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गी जो यहाँ पर बोल रहा है, इसी वजह से लाल सागर जिसको बोलते हैं, रेड सी हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे ट्राइकोडेस्मीमम यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर ट्राइकोडेस्मीमम इरिथ्रेयस, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ट्राइकोडेस्मीमम इरिथ्रेयस, ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि इसमें इसकी वजह से ये रेड ब्लू ग्रीन एल्गी रेड सी में जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। स्ट्रक्चरली हम देखते हैं एल्गी के पास कोई एक डेफिनेट सेल वॉल है ना, एक बाउंड्री है, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है इसके पास। में थोड़ा सा पैटर्न अगर चेंज कर लूँ तो आई थिंक दैट विल बी बेस्ट फॉर मी, यस ये दिस विल बी गुड फॉर मी। तो मैं अभी ये वाला पढ़ रहा हूँ, आई होप आप इस चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। तो अब देखिए स्ट्रक्चरली क्या है कि जो एल्गी के पास होता है एक डेफिनेट सेल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, और सबसे बड़ी बात इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। और जहाँ जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट होगा समझ जाना फोटोसिंथेसिस होना ही होना है। क्लोरोप्लास्ट एक कप शेप्ड का होता है और इसमें देखिए लिखा भी है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो उसमें रिबन शेप्ड का, एंड इसमें कप से, हाँ इसमें लिखा है क्लेमाइडोमोनास में कप शेप का होता है, कप की तरह, और रिबन से स्पाइरोगायरा में रिबन शेप का होता है क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा पिरिनोइड की बात करते हैं, स्टार्च जिसमें कंटेनिंग क्या होता है उसमें, तो इंटीग्रल पार्ट क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो ग्रीन एल्गी, जहाँ भी ग्रीन एल्गी दिखेगा तो क्लोरोप्लास्ट तो खैर होना ही होना है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, वही क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की वजह से तो ग्रीन दिख रहा है वो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ यूजफुलनेस ऑफ एल्गी की बात करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एल्गी जो है बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रोवाइड फूड फॉर फिश एज पार्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जैसे ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, जो ऊपर तैर सकते हैं, तैरते हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये मछलियों का एक भोजन है एक तरीके से, जो ऊपर तैरते रहते हैं, देखते हैं ना। उसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि लगता है एकदम घास का मैदान है, अरे वाह मज़ा आ जाएगा, एकदम दौड़ लेंगे एकदम से, और जैसे ही पाँव रखते हैं ये क्या हुआ नीचे, है ना। आपने देखा होगा ना कई बार जो ऊपर पत्तियां होती, काई लगी होती है, तो पत्तियां वगैरह होती है, शैवाल के नाम से जानते हैं, तो कितना खतरनाक होता है वो, इतना खतरनाक होता है कि घास के मैदान पे चलते चलते अगर वो मिल जाए तो ऑब्वियसली आप कभी भी ये सोच ही नहीं पाएंगे कि वहाँ घास का मैदान नहीं होगा। पाँव रखेंगे सीधे नीचे चले जाएंगे, फिर कहेंगे वो ला क्या हो गया ये। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही रिच होता है, किस बारे में रिच होता है, तो विटामिन ए एंड ई। तो क्या सर विटामिन ए और ई का अगर कमी हो जाए तो शैवाल खा ले जाके, हो जाएगा, खा लेना जाके, पचा पाओगे। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, मैरीन फोम एज इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, जैसे कि आयोडीन हो गया, पोटासियम हो गया, अदर मिनरल्स हो गया, इसका एक सोर्स होता है ये। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और वहाँ पर जो है
एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मैंने बताया था आपको कि देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन ना कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो पौधे की जड़ें होती है तो वहाँ उसके पास क्या होता है, एंजाइम होता है और प्रोटीन होता है। तो वो जो एनर्जी है वो पौधे के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, तो इसमें नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए नाइट्रोजन कई बार घटता है तो हमें ऊपर से देना होता है, और वैसे एटमॉस्फेयर में तो आप जानते हैं अच्छा खासा नाइट्रोजन 78% पड़ा हुआ है, तो उसको फिक्स करता है वहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इस वाले पॉइंट की जो मैं पढ़ने जा रहा हूं यहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो फिक्स करता ही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का, साथ में नेचुरल तरीके से जो है क्रॉप प्लांट को फर्टिलाइज करता है यहाँ पर। तो ये भी आपके लिए एक पॉइंट वाली बात है कि भाई इसको खेती के लिए भी देखें तो वहाँ भी एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है ये। एंड द लास्ट पॉइंट, आई होप लास्ट होना चाहिए ये, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये ग्रुप ऑफ एल्गी यानी डायटम्स जो होता है डिपॉजिट सिलिका इन देयर वॉल्स, जिसके अंदर सिलिका होना चाहिए। तो जब ये डेथ हो जाते हैं तो इनका एल्गी का प्रिजर्व किया जाता है एज ए फॉसिल्स के रूप में। जैसे फॉसिल्स क्या होता है, जो चीज़ें डिके हो गई, खत्म हो गई, उसके अवशेष बचता है, उसी को फॉसिल्स कहते हैं। तो ये जो सिलिशियस डिपॉजिट होता है लार्ज अमाउंट में जब मिलता है तो इसी से जो है यहाँ पर डाइटोमेसियस अर्थ बनता है। डाइटोमेसियस अर्थ एक पाउडर जैसा होता है जो कि फिल्टर करने के भी हेल्प आता है, और जो भट्टी का जो अंदर का लेयर होता है ना, यानी कि लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस के भी काम आता है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन 2.3 है। एंड देन आफ्टर जो है हम किंगडम फंगी में आ जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है, अगर आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करा है prototists are single cell like most of the monorads. Why have they been put in separate kingdom? Answer in one short sentence. देखिए ये कहता है कि जो प्रोटोटिस्ट है वो सिंगल सेल है जैसे कि मोनेरा की तरह है, लेकिन फिर भी उसको अलग किंगडम क्यों दिया गया? आप इसका एक सेंटेंस में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर कि नेम द प्रोटोजोअन। जैसे एमोबिक डायसेंट्री में कौन सा होता है, जैसे एंटावीवा हिस्टोलिटिका था। मलेरिया में कौन सा था, प्लाज्मोडियम था। तो ये आपको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा कौन सा प्रोटोजोअन में जाएगा। एंड विच इज द काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्रोटोटिस्टा। प्रोटोटिस्टा में किस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब तक तो हम लोग बाइनरी फ्यूजन ही पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थ्रू विच ऑर्गेनेल ऑफ द प्रोटोटिस्ट डज रेस्पिरेशन ऑकर। तो ये कहता है प्रोटोटिस्ट के कौन से ऑर्गेनेल से इसका रेस्पिरेशन होता है, तो हम तो माइटोकॉन्ड्रिया ही मैंने आपको पढ़ाया था। एंड द फिफ्थ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेम द ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाटर कंटेंट यानी ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा। अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन ऑर्गेनेल है? अमीबा ऑस्मो रेगुलेशन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम 2 काइंड्स ऑफ लोकोमोशंस फाउंड इन प्रोटिस्टा। तो लोकोमोशंस प्रोटिस्टा में मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एक तो फ्लैगलेटा हो गया आपका, फ्लैगलम, और एक सीलिया है ना, एक सीलिया हो गया। ये 2 हो गया जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरी तरीका भी आपको, देखिए मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, लेकिन अपने आप को थोड़ा अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, और ये कोशिश इसलिए रहती है ताकि और मैं अपना 100% बेस्ट दे पाऊँ, और मैं अपना 100% बेस्ट दे पाऊँ, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस वही है जो आपका वो मेरा है। यानी कि आप चाहते हैं आप 80% लाएँ, 90% लाएँ, 95, 96 तक तो मेरा लाइव बैच में गया ही है। मेरी भी वही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए ऐसा क्या करूं जिससे कि आपका इतने परसेंटेज आ पाए, है ना। कम टाइम में भी कितना अच्छा आप कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म में कितना कर सकते हैं। तो लाइव क्लासेस फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, बायोलॉजी का है, आप तो ऑल इन वन यहाँ पर एवरीथिंग आपको मिलता है। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, ना ही कोई फ्रॉड का शिकार आपको होना है। देखिए अगर आप जानबूझ के इस तरीके का फ्रॉड में कहीं फंसते हैं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि भाई मैं अपनी जगह पर सही हूँ, और अगर मुझे फ्रॉड करना होता तो अब तक तो मैंने बहुत फ्रॉड कर लिया होता स्टूडेंट्स से, आप मेरी बात समझिए। लेकिन फ्रॉड करके क्या मिलेगा? देखिए कोई नहीं देखता है तो ऊपर वाला जरूर देखता है, और आपकी आत्मा जरूर आपको ये बताती है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भले आप दूसरे से झूठ बोल लीजिए, लेकिन आपका जो दिल है ना, आपकी आत्मा है, वो बता देती है कि यार गलत है ये, भले आप उसको इग्नोर कर दीजिए। तो अगर इतना है ना, तो इसका मतलब ये भी है कि कर्मा इज बैक, है ना, आपका कर्म ना कहीं बैक होता है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी अपने
काम में ऐसा मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, मतलब अपने काम मतलब ईमानदारी से कीजिए। पढ़ाई करना है तो दिल खोल के पढ़ाई कीजिए। नहीं पढ़ना है तो ढंग के मूवी देखिए। हैं, कल ही मैंने मूवी देखी कैथी। मैंने सुना अजय देवगन जो है वो भोला मूवी कोई रीमेक बना रहे हैं। मैंने कहा ओरिजिनली देख लिया जाए भाई। तो देखिए, मुझे भी बड़ा मूवी का शौकीन है, मैं भी बहुत सारे थिएटर्स में जाके देखता हूँ। साउथ मूवीज़ का फ़ैन हूँ, कंतारा भी देखा है। आपके भी अलग अलग चॉइस हो गया। हॉलीवुड मूवीज़ मुझे साइंटिफिक मूवी अच्छे लगते हैं। टाइम ट्रेवल की मैंने बहुत मूवीज़ देखी है। तो अभी अलग अलग चीज़ें अपनी चॉइस है। तो देखिए, जब इंटरटेनमेंट की बारी है खूब इंटरटेनमेंट कीजिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई पे फोकस कीजिए। क्योंकि इंटरटेनमेंट तो लाइफ टाइम आप करेंगे, लेकिन पढ़ाई में आपका एक बाउंडेशन होता है कि भाई आपका ना इस मंथ में एग्जाम है और आपको ना इस मंथ में इतनी प्रिपरेशन करना है, तो ढंग से आप कर लो ना, क्यों टेंशन है, काहे को टेंशन लेने का रे बाबा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ इसका नेक्स्ट फंगी में, और उसके बाद उसके बारे में जानेंगे। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।